कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग। हमने शुरुआत किया है लेक्चर की, जिससे पहला लेक्चर क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग का होगा। क्या हम पढ़ने वाले हैं? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये रीजनिंग का पहला चैप्टर है। तो इसको हम अब आज की बेसिक पहले आज इसका पढ़ेंगे। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ये लेटर मतलब जो हम कहें कि अल्फ़ाबेट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये अल्फ़ाबेट से ये रिलेटेड होता है। अल्फ़ाबेट मतलब A to Z से, ये मतलब A से लेकर Z तक के लेटर से ये सवाल बनते हैं। अब हमें इसको पढ़ने से पहले मतलब रीजनिंग का हम अगर कहें तो सबसे पहला लेटर क्या होता है, हमें अल्फ़ाबेट की पोजीशन नंबर याद करनी होती है। मतलब A से लेकर Z तक के जितने भी लेटर्स होते हैं उनका पोजीशन नंबर क्या है वो हमें याद होना चाहिए। जैसे कि चलिए मैं लिखती हूँ, आपको साथ साथ में बोलते हुए चलना है। A का पोजीशन नंबर 1, B का 2, 3, C का हो गया 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, H के बाद क्या आता है I 9, H I J, J का हो गया 10, K 11, K के बाद L M N O, L का होता है 12, M का 13, N का 14, O का क्या होता है 15। अब उसके बाद O के बाद P Q R S T, इनका क्या होता है, P का 16, Q 17, R 18, S 19, T 20। अब अगला आ जाए T के बाद U V W X Y Z। U का क्या हो गया 21 मतलब 21, D का 22, W का 23, X का 24, Y का 25, Z का 26। ये हमें सारे लेटर्स का नंबर याद होना चाहिए। सबसे पहली बात आप इसको क्या करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है, 5 बार आपको अगर देखो जो मैं बोलूँगी आप सीधा सीधा वही करोगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर आपको याद हो जाएगा। अगर आप कहना नहीं मानेंगे तो आप पूरे साल भर ऐसे पढ़ते रह जाएंगे, याद नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, पहले 5 बार इसको ऐसे ही आप लिखेंगे। क्या करेंगे, 5 बार आपको इसको ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, उनकी इंग्लिश की बुक ले लीजिएगा। जो भी वहाँ पे लेटर्स लिखे होंगे, शब्द लिखा होगा, एक एक शब्द आप जैसे चूज़ कर सकते। जैसे अपना नाम लिख लिया आपने, अपना नाम थोड़ा थोड़ा गैप में लिखना। जैसे मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे करना। जैसे कि मान लीजिए कोई नाम है अमर, इंग्लिश में लिखते हैं, कोई नाम है अमर, ठीक है। अब अमर में ए, अब आप ऐसे याद करना है, ए का क्या होता है 1, एम का होता है 13, ए का होता है 1, आर का होता है 18। तो ऐसे कई नाम आपको लिखने हैं, नाम के नीचे ऐसे आपको नंबर लिखना है। इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कहाँ लिखी, यहाँ पे मेरा नाम क्या है सभी को पता होगा, प्रज्ञा। तो ये मैंने अपना नाम लिख लिया। अब इसके नीचे मैं लेटर्स लिखूँगी, P 16, R 18, A 1, G 7, Y 25, A 1। तो ये हो गया हमारा लेटर। ऐसे ही आपको अपना अपना नाम लिखना है। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में जितने लोग हैं उनका नाम ऐसे लिखना है, उसके नीचे आपको लेटर का नंबर लिखना है। तो इससे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब एक ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मैं इरेज कर रही हूँ अभी। तो एक ट्रिक है, कई बार इसको लोग अप्लाई करते हैं, तो मैं भी आपको बता दूँ। इसका ट्रिक का नाम क्या है, इजॉर्टिंग। क्या नाम है, इजॉर्टिंग, ठीक है। अब ऐसे देखो 5 के बाद क्या आता है 10, 5 10 15 20 25। तो ये 5 लेटर आप ऐसे याद कर सकते हो इजोटी से, 5 10 15 20 25। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। T20 मैच आपने देखा होगा, तो ऐसे इसको याद कर लो। ऐसे आप बार बार पढ़ोगे तो ट्रिक बनती चली जाएगी। अब इसके साथ साथ हमें तो ये पोजीशन याद ही करने हैं, इसी के साथ साथ और क्या आपको पढ़ना है, अपोजिट लेटर पढ़ने हैं। मतलब जैसे देखिए ए का अपोजिट, A B C D, मतलब टोटल कितने लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, तो 13 में बढ़ जाएगा, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M, दिख रहा है आपको, M तक, L ही तक दिख रहा है यार, L तक यहाँ पे हो गया, L K के बाद L M, ठीक है। अब देखिए A का अपोजिट Z,
बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हम बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम उल्टा घटते चले जा रहे हैं। 26 25 24 23, 23 हो गया। डी डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का 23 होता है तो डी डब्ल्यू हो गया। ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट आर से एक कम कर दो, आर का 18 तो जे का अपोजिट 17 होना तो क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी है 16, 16 से कम करो 15 तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, एम का अपोजिट एल। अब ऐसे आपको याद रखना है। और एक बात ट्रिक ये अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन आपको अगर याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप वहाँ हमेशा ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते। 2 अपोजिट लेटर्स, मान लीजिए हम ये अपोजिट 1 है, ये अपोजिट लेटर 2 है। 2 अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है। दिखाएं आपको, देखिए ए का होता है 1, ठीक है, जेड का होता है 26, जोड़ दिया क्या है 27, बी का 2, वाई का 25, 25 और 2 27, सी का 3, एक्स का 24, जोड़ दो 27, डी का 4, डब्ल्यू का 23, 23 और 4 27, ई का होता है 5, वी का होता है 22, जोड़ोगे तो 27, एफ का 6 और यू का 21, 26 और 1 21 और 6 27, जी का 7 और टी का 20 तो 20 और 7 27, एच का 8, एस का 19, दोनों जोड़ दो 19 और 8 27, आई का होता है 9, आर का होता है 18, 18 और 9 27, देखो जे का होता है 10, क्यू का होता है 17, 17 और 10 27, के का 11, पी का 16, 16 और 11 27, एल का होता है पोजीशन नंबर 12, ओ का होता है 15, 15 12 27, एम का 13, एन का 14, 14 13 27। आप देख रहे हैं कि सारे अपोजिट लेटर का सम क्या होता है 27 होता है। अगर आप कहीं कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं या आपको तुरंत से याद नहीं आता है तो आप एक को आपको दिया होगा, एक दूसरा आप जोड़ लेंगे 27, जो नंबर जोड़ने पे 27 बन रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप भूल गए कि जी का अपोजिट क्या है, हमें नहीं पता, ये टी है पर हमें पता नहीं है, तो जी का लेटर हमें पता है 7 होता है, तो 7 में हम क्या जोड़ दें कि 27 आ जाए, तो 20 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 20वें नंबर पे कौन लेटर आता है टी आता है, तो जी टी एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखिए एक वाक्य है, याद रखिएगा आप इसको, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करना। देखो AZ BY बॉय, CX 6, DW EV इवनिंग, FU फ्यूल, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JK टेम्पल, KP कानपुर, LO लव, MN मैन। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जैसे AZ बॉय 6 DW इवनिंग फ्यूल, GT रोड। ऐसे आपको अपनी कॉपी पर भी लिखना है, ठीक है। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ये सब देखो ट्रिक है, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन आपको याद तभी होगा जब आप बार बार उसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद होगा। ट्रिक याद करने से कुछ नहीं होगा, बस मैं लिखा देती हूँ ताकि आपको पता रहे। JK टेम्पल, कानपुर, लव और मैन। तो ये पूरा सेंटेंस है, आप इसको याद कर लेंगे तो अपोजिट एक दूसरे का कौन सा लेटर है वो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग का पहली सीढ़ी है, जो कि आपको इससे चढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पहली सीढ़ी पे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले लेटर्स का पोजीशन पढ़ना है, जितने भी अपोजिट लेटर हैं कौन कौन से एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स है उसको पढ़ना है। कुछ एक ट्रिक्स है मैंने आपको बता दिया, वो सब याद होना चाहिए आपको। अब हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमें 3 चरणों में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें 3 टाइप के हमें क्वेश्चंस पढ़ने को मिलते हैं। पहला आता है लेटर कोडिंग, दूसरा आता है नंबर कोडिंग, तीसरा आता है मिक्स कोडिंग। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, यहाँ पे लेटर कोडिंग को हमें पढ़ना है। सबसे पहले क्या आएगा, लेटर कोडिंग। फिर हम लेटर कोडिंग में भी कई पार्ट आते हैं। आप इसको देखो, एक तरीका है पढ़ाने का, आप इसको ऐसे पढ़िए, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक तरीके से थोड़ी ना क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसके पहले आपको उसके टाइप को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप टाइप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आता है लेटर कोडिंग। तो सबसे पहला लेटर कोडिंग के अंदर क्या आता है, फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न आता है इसमें, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, फॉरवर्ड पैटर्न। अब फॉरवर्ड पैटर्न में क्या आता है, देखिए
चलिए अब एग्जाम्पल हम एक एक लेते चलेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मान लीजिए कोई एक शब्द है, लिखा है पलक। क्या लिखा है ये? पलक। अब इस शब्द को हमने किस लेटर से, किस शब्द से कोड किया है? बस देखते चलिए आप, ठीक है। इस शब्द को हमने किससे कोड किया है? QBMBL से इसको हमने कोड किया है, ठीक है। पलक शब्द की कोडिंग हमने किससे की है? QBMBL से। तो आपको बताना है इसी जगह पर आशा, क्या लिखा हुआ? ASHA, आशा। इस शब्द की कोडिंग क्या होगी? अब आपको हिंट कहाँ से मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ये ऊपर जो लिखा है ये हिंट है आपका, समझ गए। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अब यहीं पर आपको लेटर के पोजीशन याद करना जरूरी है। P का क्या होता है? 16। अब आप ऐसे लिखते चलिए, A का 1, L का 12, A का 1, K का 11। जो नीचे लिखा गया उसके साथ भी आप लेटर लिखिए। Q 17, B 2, M 13, B 2, L 12, ठीक है, हमने लिख लिया। अब आप अगर ध्यान से इसमें देखेंगे तो 16 में 16 मतलब पलक की कोडिंग किससे की गई है? QBMBL से। तो देखेंगे आप नीचे P के नीचे क्या लिखा है? Q। P की पोजीशन क्या है? 16, Q की पोजीशन है 17, मतलब क्या है? 1 बढ़ाया गया है। सेम टू सेम देखेंगे, A का 1, B का 2, 1 बढ़ाया गया है। L का 12, M का 13, 1 इंक्रीज किया गया है। हर एक देखेंगे लेटर में तो एक एक इंक्रीज हमें मिल रहा है। हिंट हमें मिल गई क्या? कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं उनका एक एक हमें बढ़ा के लिखना है। तो A का क्या होता है? B। S का 19, 19 के आगे क्या आएगा? 20, तो 20 का T। H का होता है 8, 1 बढ़ाया फिर 9, 9 कौन से लेटर पे आता है? I। A का होता है 1, 1 के आगे एक इंक्रीज करेंगे आएगा 2, 2 का होता है B। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? BTIB। आशा जो शब्द है इसकी कोडिंग क्या होगी? BTIB। तो ऐसे ही होता है फॉरवर्ड पैटर्न। चलिए क्वेश्चंस हम एक तो करते चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा है मैन। इस शब्द की कोडिंग किससे की गई है? NBO से की गई है। तो आपको बताना है एप्पल। जो एप्पल शब्द है इसकी कोडिंग क्या होगी? ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है। तो आप देखेंगे M के बाद क्या आता है? N, 1 बढ़ा, A के बाद B 1 बढ़ा, N के बाद O 1 बढ़ा। तो यहाँ पे भी हमें क्या बढ़ाना है? +1 बढ़ाते चलना है। तो A के आगे 1 बढ़ाएंगे B, P के बाद क्या आता है? Q, P के बाद क्या आता है? Q, L के बाद L, M, M, E के बाद F। तो हमें एप्पल शब्द की कोडिंग क्या मिल गई? BQQMF, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न। अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड पैटर्न में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक ही बढ़ाया जाए। यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल लिया है, केवल एक ही एक नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे आपको 2 2 भी मिल सकता है, 2 2 की सीरीज़ मिल सकती है, 3 3 की सीरीज़ मिल सकती है। और ये जो सीरीज़ है वो +1 +2 +1 +2 ऐसे करके भी आपको मिल सकती है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम सीरीज़ नहीं होगी, मतलब 1 बढ़ा तो सब में 1, 2 बढ़ा तो 2 मिलेगी, लेकिन सवाल आजकल बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। तो 1 2 1 2 का भी हो सकता है पैटर्न, 1 3 1 3 1 3 का भी पैटर्न हो सकता है। मतलब पैटर्न आप नहीं समझ सकते, इसीलिए आपको यहाँ पे इसमें पकड़ बनाना जरूरी है कि जितने भी लेटर्स हैं उनका नंबर पोजीशन क्या है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं इस पर। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हमने ले लिए, इसको सॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो में जब ये वीडियो पोस्टर मिलेगा उसके साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो वो आपको क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं वीडियो बड़ा नहीं बना सकती, तो चलो जितना हो सकता है हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फिश की कोडिंग किससे की गई है? EHRG से की गई है। तो बताना है फ्रॉग की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हमें निकालना है फिश की कोडिंग EHRG, इससे किस तरीके से हुई है। अगर F का पोजीशन देखें तो क्या 6, E का है 5, I का 9, H का 8, S का है 19, R का है 18, H का है 8 और G का है 7। आप देख रहे हैं एक एक लेटर क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब यहाँ पे -1 किया गया है। तो फ्रॉग की कोडिंग क्या होगी? सब लेटर में हमें क्या कर देना है? एक एक घटाना है। तो F से पहले क्या आता है? E, R से पहले, R की पोजीशन 18, तो R से पहले क्या आएगा? 17 मतलब Q, O का होता है 15, 1 घटाओगे 14 मतलब N, G का 7, 1 घटा दो 6 का मतलब F। तो फ्रॉग की कोडिंग क्या होगी? EQNF, ठीक है। दूसरा सवाल है मैंगो की कोडिंग किससे की गई है? OCPIQ से की गई है। तो ग्रेप्स की कोडिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए M क्या होता है? 13, A का 1, N का 14, G का 7, O का 15। यहाँ पे करिए O का 15, C का 3 है, P का 16, I का 9, Q का 17।
13 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, मतलब क्या किया गया है, 2 घटाया गया है, एक यहाँ पे है, सॉरी 2 जोड़ा गया है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ, सी यहाँ पे, मतलब 2 जोड़ा गया है। 14 के बाद 16 है तो 2 जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं सिर्फ 2 जोड़ा गया है, तो ग्रेप्स में भी क्या होगा, हर लेटर में हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो जी का होता है 7, 7 और 2 9 आई। आर का होता है 18, 18 में 2 जोड़ोगे 20। टी होता है 20 का। ए में 2 जोड़ोगे सी आएगा। पी 16, 2 16 2 18, 18 मतलब आर। ई का होता है 5, इसमें 2 जोड़ोगे 7, 7 का मतलब जी। एस का होता है 19, 19 में 2 जोड़ोगे 21, 21 का मतलब यू। तो ग्रेप्स की कोडिंग क्या हो गई, आई टी सी आर जी यू, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखो, डिस्प्ले। इस शब्द की कोडिंग बी एल क्यू एस जे डी डब्ल्यू से की गई है, तो प्रोजेक्ट के हमें बताना है। तो क्या लिखा है, डिस्प्ले। पहले आप इसे लिख लीजिए बड़ा बड़ा सा, ठीक है, तभी तो आप इसके नीचे लेटर्स लिख पाओगे, नंबर लिख पाओगे। डी का 4, आई का 9, एस का 19, पी का 16, एल 12, ए 1 और वाई 25। कोडिंग किससे की गई है, बी एल क्यू एस, तो बी का होता है 2, एल का 12, क्यू का 17, एस का होगा 19, जे का 10, डी का 4 और डब्ल्यू का 23। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो 4 से क्या आया है, 2, मतलब -2 किया गया है। 9 और जो 9 और 12, तो कितना गैप है, 9 + 3 हम करेंगे तो 12 आएगा। 19 और 17 मतलब 2, 16 3 19। आप देख रहे हैं कैसे सीरीज बढ़ रही है, -2 + 3, -2 + 3, -2 + 3, -2, मतलब -2 करना है, फिर +3, -2 + 3, इसी तरीके से यहाँ पे सीरीज चलेगी। तो P -2, P 16 होता है, P का 16 होता है, P का 2 घटाएंगे 14, P का n 16 + 2 -2 + 3, -2 + 3, -2 + 3, -2। ठीक है, तो R में 3 जोड़ेंगे, R 18 होता है, तो 18 19 20 21 मतलब U। O है, O में 2 घटाएंगे, O का 15 होता है, 2 घटा के 13 मतलब M। J का होता है 10, 3 जोड़ेंगे 13 मतलब M। E का होता है 5, 2 घटाएंगे मतलब 3 बचेगा तो C। C में 3 जोड़ेंगे, C का 3 होता है 6, तो 6 का मतलब F। T में 2 घटाएंगे, T का होता है 20, 2 घटा के 18 मतलब R। मतलब प्रोजेक्ट की कोडिंग क्या हो जाएगी, NUMNCFR। तो ये होता है, ऐसे ही आपको फॉरवर्ड पैटर्न देखने को मिलेगा। सीरीज़ आपको +- की हो सकती है, +1 +1 +1 हो सकता है, +2 +2 +2, +3 +3 +3, इससे ज़्यादा नहीं होता है, +3 से आगे नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे आपको दोनों पैटर्न साथ में मिक्स मिलते हैं, -+- करके, चाहे पहले प्लस होगा चाहे बाद में प्लस होगा। ओके, तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आपको सॉल्व करना है, सभी का आंसर करके बताना है। ठीक है, जो जो भी क्वेश्चन मैं दूंगी उसका आंसर अगले वीडियो में लिखती चलूँगी। ठीक है, वीडियो पसंद है तो शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।